नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री सह स्थानीय विधायक जगन्नाथ महतो ने डुमरी प्रखंड के गलागी एवं अमरा ग्राम में +2 हाई स्कूल का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान सरकार ने किया और आज जो 1932 खतियान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे, वही लोग 1932 आंदोलन को बर्बाद कर रहे। और कहा कि जब 1985 को स्थानीय नीति लागू किया गया था, तब हमारे क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आतिशबाजी की थी और उसे ऐतिहासिक फैसला बताया था। और आज 1932 कैसे याद आ गया। और कहा कि सन 1932 आधारित खतियान मैं और सीएम हर हाल में लागू करेंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला किया। इस बार भी झारखंड में सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां रद्द होगी। इस दौरान कक्षा 1 से 12वीं तक की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएगी, ताकि छात्रों की पढ़ाई छूटी हुई उसे पूरा कराया जा सके। इस अभियान के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस दिशा में अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड के सभी 24 जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी गई है, किस तरह से झारखंड में गर्मियों के दिनों में स्पेशल क्लासेज चलाई जाए। अगली खबर, देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने की ख्वाहिश अब जल्द ही पूरी होने वाली है। विधानसभा चुनाव पूरा होने के बाद अब पीएमओ की निगाह देवघर एयरपोर्ट पर है। लाखों लोगों का अरमान देवघर से शुरू होने वाली हवाई सेवा से जुड़ी है और होली के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कब तक यह शुरू हो पाएगा। सूत्र बताते हैं कि अप्रैल के पहले पखवाड़े में इसका उद्घाटन किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डीजीसीए की टीम ने फरवरी के अंत में निरीक्षण कर लिया है। उनकी चेक लिस्ट के मुताबिक केवल 1-2 बिंदु ही रह गए जो कोई मायने नहीं रखते हैं। वहीं विमान सुरक्षा नियामक संस्था ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट साफ कर दी है। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सरकार कभी भी गिर जाएगी, अगली सरकार भाजपा बनाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए दावा किया कि कभी भी हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी। साथ ही यह भी दावा किया गया कि झारखंड में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस जिले में मुख्यमंत्री विधायक हैं, तो निश्चित रूप से उस जिले में हमेशा शांति व सुकून का माहौल बना रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा माहौल बना रहता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पुलिस मनमानी पर उतर आई है। झारखंड में त्योहारों पर कायम रहेगी विधि व्यवस्था। होली और शब बारात जैसे त्योहारों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रांची उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। रांची समाहरणालय ब्लॉक बी में आयोजित बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली और शब बारात मनाने की बात कही गई। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि पर्व त्योहार में रांची वासियों का भरपूर सहयोग मिलता है। कई अवसरों पर सामूहिक तौर से सभी समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर साथ दिया है। इस बार भी उम्मीद है कि होली और शब बारात सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई जाए। अगली खबर, बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी ने कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 134 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कहा कि झारखंड में वीआईपी पार्टी की लॉन्चिंग हो गई है। जल्द ही यहाँ प्रखंड से लेकर प्रदेश कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। मुकेश सैनी ने कहा कि मैं झारखंड में सत्ता की नहीं बल्कि निषाद समाज और अति पिछड़ी जाति के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं और इसकी लड़ाई लड़कर रहूंगा। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ में पहले युवती से टेंट हाउस में शारीरिक संबंध बनाया। युवती ने शादी की बात की तो प्रेमी ने गला दबाकर कर दी हत्या। आपको बता दें कि गोला प्रखंड क्षेत्र में युवती की हत्या मामले का एसपी प्रभात कुमार ने खुलासा कर दिया है। एसपी ने बताया कि मृतका का गांव के ही संतोष महतो के साथ कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहा था। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए थे। दोनों के बीच हमेशा मोबाइल में बातचीत होती थी और इसके बाद शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़के ने शादी के बाद पर हत्या कर दी। तो राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सरकार ने 1932 खतियान और भाषा विवाद को लेकर राज्य में एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। मीडिया से बातचीत में कहा गया कि नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर राज्य को विकास से दूर किया जा रहा। युवा जब रोजगार मांग रहे थे तो उन्हें भाषा और खतियान के विवाद में बेवजह फंसा दिया गया है। महेश पोद्दार ने राज्य सरकार के बजट में भी खामियां निकाली। पोद्दार की माने तो बजट में किसानों, कारोबारियों और उद्यमियों के लिए कुछ भी नहीं है। कहा कि किसान की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को बंद कर दिया गया है। बजट में उद्योगों को लेकर कोई गंभीरता हेमंत सोरेन सरकार ने नहीं दिखाई है। और हेमंत सोरेन लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला, फिर से पावर में लौटेंगे तेज तर्रार एडीजी अनुराग गुप्ता। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त करने से संबंधित फाइल
मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के लिए पहुंची है। फाइनल पर सर्विस कोड का हवाला भी दिया गया है और बताया गया कि 2 साल से अधिक समय तक किसी भी अधिकारी को राज्य सरकार निलंबित नहीं रख सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र के सामने ठोस साक्ष्य भी रखना होगा, जो कि हेमंत सोरेन सरकार रखेगी। अगली खबर, झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य में नौकरशाही पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी बेलगाम हो गए। इसके अलावा उन्होंने भाषा संबंधित विवाद पर भी अपनी राय रखी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में नौकरशाही के प्रभुत्व में इतनी वृद्धि हो गई है कि अधिकारी बेलगाम हो गए। मेदिनीनगर में बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर है। जिन छात्रों ने नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण करवाया है, वो अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। कक्षा 9 की चयन परीक्षा 9 अप्रैल को होगी और इसके लिए JNBST ने एडमिट कार्ड जारी कर दी है। नवोदय विद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9 में प्रवेश के लिए परीक्षा के बाद आखिरी परिणाम जारी किए जाएंगे। छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूजर ID के रूप में अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के रूप में जन्म तिथि का उपयोग करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। खबर, अब की होली में आपकी खुमारी उतारेंगे ये 5000 पुलिस वाले। राज्य में इस बार होली एवं शब बारात एक ही दिन होने के कारण राज्य में विधि व्यवस्था का संधारण झारखंड पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। विधि व्यवस्था के मसले पर थाना व इससे ऊपर के सभी स्तर पर शांति समितियों की बैठकें हो रही और सभी समुदाय के लोगों से आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने का आग्रह किया जा रहा। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर अभी से ही सभी जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। होली एवं शब बारात के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 5000 पुलिस जवान की तैनाती भी की जाएगी। खबर, झारखंड पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा OBC आरक्षण। आपको बता दें कि झारखंड पंचायत चुनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और बगैर OBC आरक्षण के होगा। बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण के जवाब में सरकार ने ऐसा कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम के अनुसार पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य का बहुत नुकसान हो रहा, इसलिए बगैर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सरकार कभी भी गिर जाएगी, अगली सरकार भाजपा बनाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए दावा किया कि कभी भी हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी। साथ ही यह भी दावा किया गया कि झारखंड में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस जिले में मुख्यमंत्री विधायक हैं तो निश्चित रूप से उस जिले में हमेशा शांति व सुकून का माहौल बना रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा माहौल बना रहता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पुलिस मनमानी पर उतर आई है। झारखंड में त्योहारों पर कायम रहेगी विधि व्यवस्था। होली और शब बारात जैसे त्योहारों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रांची उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। रांची समाहरणालय ब्लॉक B में आयोजित बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली और शब बारात मनाने की बात कही गई। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि पर्व त्योहार में रांची वासियों का भरपूर सहयोग मिलता है। कई अवसरों पर सामूहिक तौर से सभी समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर साथ दिया है। इस बार भी उम्मीद है कि होली और शब बारात सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई जाए। अगली खबर, बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी ने कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 134 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहा कि झारखंड में VIP पार्टी की लॉन्चिंग हो गई है। जल्द ही यहां प्रखंड से लेकर प्रदेश कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। मुकेश सैनी ने कहा कि मैं झारखंड में सत्ता की नहीं बल्कि निषाद समाज और अति पिछड़ी जाति के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं और इसकी लड़ाई लड़कर रहूंगा। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ में पहले युवती से टेंट हाउस में शारीरिक संबंध बनाया। युवती ने शादी की बात की तो प्रेमी ने गला दबाकर कर दी हत्या। आपको बता दें कि गोला प्रखंड क्षेत्र में युवती की हत्या मामले का SP प्रभात कुमार ने खुलासा कर दिया है। SP ने बताया कि मृतका का गांव के ही संतोष महतो के साथ कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहा था। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए थे। दोनों के बीच हमेशा मोबाइल में बातचीत होती थी और इसके बाद शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़के ने शादी के बाद पर हत्या कर दी। राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सरकार ने 1932 खतियान और भाषा विवाद को लेकर राज्य में एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। मीडिया से बातचीत में कहा गया कि नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर राज्य को विकास से दूर किया जा रहा। युवा जब रोजगार मांग रहे थे तो उन्हें भाषा और खतियान के विवाद में बेवजह फंसा दिया गया है। महेश पोद्दार ने राज्य सरकार के बजट में भी खामियां निकाली। पोद्दार की माने तो बजट में किसानों, कारोबारियों और उद्यमियों के लिए कुछ भी नहीं है। कहा कि किसान की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को बंद कर दिया गया है। बजट में उद्योगों को लेकर कोई गंभीरता हेमंत सोरेन सरकार ने नहीं दिखाई है।
और हेमंत सोरेन लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला, फिर से पावर में लौटेंगे तेज तर्रार एडीजी अनुराग गुप्ता। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त करने से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के लिए पहुंची है। फाइनल पर सर्विस कोड का हवाला भी दिया गया है और बताया गया कि 2 साल से अधिक समय तक किसी भी अधिकारी को राज्य सरकार निलंबित नहीं रख सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र के सामने ठोस साक्ष्य भी रखना होगा, जो कि हेमंत सोरेन सरकार रखेगी। अगली खबर, झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य में नौकरशाही पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी बेलगाम हो गए। इसके अलावा उन्होंने भाषा संबंधित विवाद पर भी अपनी राय रखी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में नौकरशाही के प्रभुत्व में इतनी वृद्धि हो गई है कि अधिकारी बेलगाम हो गए। मेदिनीनगर में बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही।